नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाश हो जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर के सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं, कहीं बड़े फैसलों की गूंज तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती देती है। विकास के वादों के बीच में आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। विधानसभा चुनाव की जीत के लिए यूपी बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी विधायकों परफॉर्मेंस के लिए नए सिरे से सर्वे होगा और इसी सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सर्वे जिला स्तर से लेकर विधानसभा के स्तर तक सभी लोगों से बातचीत तय की जाएगी और मौजूदा विधायकों के साथ हारे हुए प्रत्याशियों को फीडबैक लिया जाएगा। जो सर्वे कंपनियां होंगी बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, विस्तारक और संगठन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करेगी और साथ में स्थानीय जो आरएसएस के लोग हैं उनसे भी जुड़कर बातचीत की जाएगी और इसी आधार पर सर्वे की जो रिपोर्ट तैयार होगी वो आलाकमान को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है ये सर्वे गुपचुप तरीके से यानी किया जाएगा, यानी 3 स्तर पर ये सर्वे होगा और इसी सर्वे का एक रिपोर्ट, एक आधार तैयार किया जाएगा। क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे में जो मौजूदा विधायक होते हैं या दावेदार होते हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं और ऐसे में जब ये सर्वे हो जाएगा तो बीजेपी के पास कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स होंगे जिसमें कि छांटने में, भरोसा करने में और या फिर फीडबैक के आधार पर वितरण करने में जो टिकट का जो वितरण होगा यानी उम्मीदवार यानी प्रत्याशी को जो टिकट दिया जाएगा वो सर्वे के आधार पर ही दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले 2024 और 2022 के जब चुनाव हुए थे उसमें जो जार्विस कंपनी जो सर्वे कराती है और ABM जो सर्वे कराती है उसी के आधार पर 403 में से 165 नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया था और 120 लोगों के टिकट काटे गए थे। कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के टोटल 258 विधायक हैं, पर यह सर्वे टोटल ओवरऑल 403 में किया जाएगा क्योंकि सर्वे के आधार पर ही प्राथमिकता तय की जाएगी और ये सर्वे जो टीम रहेगी वो विधानसभा क्षेत्र में जाके, जिलेवार क्षेत्र में जाके, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर लोगों से बातचीत करेंगे, कहेंगे कि आखिर मौजूदा जो विधायक है वो क्या काम करते हैं, विकास की क्या योजनाएं हैं और शहर में या मैदानी इलाकों में या अपने गांव ग्रामीण में कितना समय देते हैं, जनता से कितने संवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को कितना सुनते हैं, विकास की योजनाओं को कितना प्राथमिकता दी है। इसी तरह मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां पर भी जो मुफ्त राशन का जो वितरण है, उनके जो योजनाओं से जो लाभान्वित हैं उनसे भी बात की जाएगी। यानी पूरा ओवरऑल जो बीजेपी का मास्टर प्लान है बेहद तरीके से सेट किया गया है और इन्हीं आधार पर, इन्हीं योजनाओं पर, इन्हीं विकास की योजनाओं पर यानी जो केंद्र की योजना है, जो स्टेट की योजना है वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, विधायक लोगों से बीच में जा रहे कि नहीं जा रहे, कार्यक्रम कर रहे नहीं कर रहे, समय दे रहे कि नहीं दे रहे, इन्हीं चीजों को ओवरऑल नजर रखते हुए बीजेपी अपने एक सर्वे कराएगी। इसीलिए अब बीजेपी का जो मास्टर प्लान है वो बेहद ही ये रखा गया है कि इस बार जो सर्वे होगा बेहद गुप्त तरीके से रखा जाएगा। यानी अब एक कंपनी के जरिए निजी तौर पर सर्वे कराया जाएगा और सर्वे की टीम ग्राउंड लेवल पे जाके जो फीडबैक आलाकमान को सौंपेगी उसी आधार पे आने वाले समय पे टिकट वितरण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नई बातें, नए खुलासे, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान 20 जुलाई की खासकर बात कर ली जाए तो 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी जहां प्रदर्शन यानी जंतर मंतर पर कर रही थी, वहां जंतर मंतर, टॉलस्टॉय और तमाम दूसरी जगह FSR यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लगाया हुआ था, जिसमें ये जो है वो कैच हुआ कि तकरीबन 2800 से ज्यादा क्रिमिनल्स उस वक्त प्रोटेस्ट में मौजूद थे और प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। इतना ही नहीं, इन जो अगर क्रिमिनल्स की अगर बात कर ली जाए तो इन क्रिमिनल्स का काफी जो है बड़ा क्राइम का जो है वो बैकग्राउंड है और अगर बात कर ली जाए इन क्रिमिनल्स की तो तकरीबन 101 जो है मामले हत्या के, 60 मामले जो है वो हत्या की कोशिश के और 62 मामले
रेप के दर्ज हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इन तमाम आरोपियों की, तो इन तमाम आरोपियों की फुटेज, वीडियोस और जो फोटोज हैं वो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसमें कैद हो चुकी है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी कई और खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर पे अपने 3 मांगों में से जो है वो एक मांग थी जो एफआईआर छात्रों पे हुई है वो एफआईआर, उन एफआईआरों को खत्म किया जाए, उन एफआईआर को नल एंड वाइड कर दिया जाए, जिसके चलते अभी जो दिल्ली पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो अभी दिल्ली पुलिस को लिखित में ये आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही होम मिनिस्ट्री से आदेश मिल जाएगा उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो इसी हिसाब से की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तकरीबन 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिव थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों पे हमला किए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां तोड़ी और तमाम उन जो है वो हिंसा को बढ़ावा दिया जो उस वक्त वहां पे हुई थी। बात की जाए अगर पुलिस की तो जब प्रोटेस्टर्स यानी उस प्रोटेस्टर्स में छिपे हुए 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल्स ने जब पत्थरबाजी शुरू की, ये हिंसा शुरू की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज और तमाम जो कानून को बनाए रखने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए जाने थे वो कदम उठाए गए। प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, कईयों को फ्रैक्चर्स आए थे, कईयों के सिर में चोट लगी थी, कई अस्पताल में भर्ती हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन क्रिमिनल्स के द्वारा अंजाम दी गई थी। फिलहाल कुछ समय का और इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में कई और क्रिमिनल्स सामने आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली। चलिए अब आपको दिखाते हूँ उत्तर प्रदेश से, बनारस से हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा की खास रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी से 131 कलश निकलेंगे जिनमें मिट्टी भरा होगा और मिट्टी के कलशों को देश के कोने कोने में भेजा जाएगा। मौजूदगी हमारी संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मस्थली पर है और तस्वीर देख सकते हैं, ये इसी स्थान पर रविदास जी का जन्म हुआ था। बता दें कि इस साल 650वां जयंती थी संत शिरोमणि रविदास जी की और इसी अवसर पर इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ से 131 कलश मिट्टी जिसका पूजन 28 तारीख को किया जाएगा और 29 तारीख के दिन इसका भव्य पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ स्थान पर दीपोत्सव किया जाएगा और इस मिट्टी को अगले दिन देश के हर कोने कोने और गली मोहल्लों के लिए रवाना किया जाएगा। उद्देश्य की बात की जाए तो इस बार का ये उद्देश्य है कि अगर ये कलश यहाँ से भेजे जाते हैं तो देश भर में रविदास जी के जो सिखाए हुए रास्ते हैं लोग उन पर चलेंगे, उनके मूल्य को जानेंगे। तो फिलहाल तैयारी है जहाँ पे इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी पहुँचने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहुँचने की संभावना है। साथ ही साथ कई पदाधिकारी भी पहुँचने हैं जहाँ पर आयोजन की शुरुआत होगी और इस बार भारी संख्या में लोग तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं और इस बार यहाँ पे से कलश निकाला जाएगा। वो तारीख होगी 30 तारीख और 29 तारीख गुरु पूर्णिमा का दिन है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होंगे और यहाँ से कलश का पूजन पाठ करके अगले दिन यहाँ से देश के कोने कोने के लिए भेजा जाएगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपद इलाके में, हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। एक और जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी खड़ी हो गई है। साफ तौर में विजुअल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जनपद इलाके में जो है वो भारी वाटर लॉगिंग इस समय हो गई है। गाड़ियां जो है वो जा रही हैं, पानी में से होके जा रही हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे जो है सामने भी आप देखिए जो रास्ता जंतर मंतर की तरफ जा रहा है वहाँ पर कितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग इस समय बन चुका है। हालांकि अगर बात की जाए दोपहिया चालकों की तो इस जो है वो वाटर लॉगिंग के चलते दोपहिया चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है वो दोपहिया चालकों की बंद हो गई है। सीधे जो है वो बात करने की भी कोशिश करते हैं किस तरीके की जो दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है दोपहिया चालकों को। भाई गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई आपकी?
बारिश की वजह से हुई है बंद ये क्या भाई? हाँ, बारिश की वजह से हुई है। देखिए बारिश की वजह से गाड़ी बंद हो गई है। गाड़ी स्टार्ट करने की लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कोशिश जो है वो सफल नहीं हुई। इसके अलावा आप साफ तौर पे देखिए उस ओर देखिए जनपद का जो रास्ता सीधा अशोका रोड की तरफ जाता है, किस तरीके से वाटर लॉगिंग जो है वो हो चुका है और जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि जो बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने ये कल ही कह दिया था कि अगले 48 घंटों तक जो है वो दिल्ली में बारिश हो सकती है और बारिश झमाझम होगी। कई मिलीमीटर की जो है वो ये बारिश हो सकती है। और आज जो है तकरीबन 11 बजे से ही देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लीजिए, खासकर नई दिल्ली में जो बारिश है वो लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसके चलते जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी जो है देखने को मिल रही है। आप देखिए सामने साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो दुपहिया चालक हैं वो इस जो जल भराव में से जो अपने दुपहिया चालकों को चलाते हुए यहाँ से जा रहे हैं, साफ तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस जो चौराहे की अगर बात कर ली जाए, तो ये जनपद का चौराहा है और यहाँ पर किस कदर वाटर लॉगिंग की समस्या इस समय बन चुकी है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश होगी। और अगर ये बारिश इसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार होती है तो जाहिर तौर पे दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की ना सिर्फ समस्या जो है वो खड़ी हो जाएगी, बल्कि लोगों को भी इस वाटर लॉगिंग के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।